ऐसे फंड्स या ऐसे कैश ऐसे इनकम या ऐसे फंड जो आपने अभी रिसीव नहीं की, ठीक है, उसके एडजस्टमेंट इनकम स्टेटमेंट के ऊपर करने के लिए आपको प्रोफार्मा सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का एक कैलकुलेशन आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, जो क्या करती हैं बेसिकली वो एडजस्टमेंट करती हैं इनकम स्टेटमेंट पर। आपकी इनकम स्टेटमेंट मैंने कहा देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कोई एक पैसा भी आप जायद ऐड नहीं कर सकते और ना ही कोई पैसा इधर से उधर कर सकते, वरना 100% आपकी एक्यूरेसी नहीं आ सकती। जितना पैसा भी आपके बैंक के थ्रू चल रहा है या आपके पॉकेट के थ्रू चल रहा है, जब तक कोई हिसाब के अंदर वो नज़र नहीं आएगा तो आपका बैंक और बैंक रिकन्सिलेशन कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। यानी बैंक रिकन्सिलेशन वो स्टेटमेंट होती है जिससे आप अपनी कैश बुक और बैंक की पासबुक को मैच कर रहे होते हैं कि भाई ये मेरे पास क्या पैसा शो हो रहा है और बैंक के पास कितना पैसा मौजूद है। ठीक है, तो हम बेसिकली प्रोफार्मा सोर्सेज और जो ये करते हैं ना एप्लीकेशन ऑफ फंड, वो हमें क्या बता रही होती है, वो बेसिकली एडजस्टमेंट बता रही होती है कि एक्चुअल बेसिस पर कितना पैसा कितना फाइनेंस हमें स्टेटमेंट में अभी एडजस्ट नहीं किया, ये करना है जो हमें रिसीव हो गया है और नहीं दर्ज था या फिर रिसीव भी नहीं हुआ और दर्ज है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव किया या डिसबर्स नहीं, ठीक है, उसको कवर करने के लिए प्रोफार्मा स्टेटमेंट्स आप जो काम करने के लिए जा रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, इनमें से कोई ना कोई एक के ऊपर आपको कमांड होनी चाहिए। आपको इतना ज़्यादा आसानी होगी कि आपको जैसे फ्यूचर बनाना है एंट्री करनी है और वो खुद ही इसको जनरलाइज कर लेता है। ठीक है, खुद ही वो उसको इसके लेजेस बना देता है, खुद ही वो उसका ट्रायल बैलेंस बना देता है, खुद ही एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस के लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज डालनी पड़ती है, फिर वो एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस भी बना देता है, फिर उसी में से वो आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना देता है। ठीक है, लेकिन उसको आपको यूज़ करना होगा। देखिए नंबर 1 क्विक बुक सब पे होता है ना। नंबर 2 किस फ्लो फाइनेंस, किस फ्लो फाइनेंस, ठीक है, उसके बाद है ऑरिकल फाइनेंशियल क्लाउड, ऑरिकल फाइनेंशियल क्लाउड, Oracle Financial Cloud, Oracle. फिर उसके बाद है सेज SAG, सेज इंटैक्ट, सेज SAG इंटैक्ट INTECCT, सेज इंटैक्ट। देखिए सेज इंटैक्ट बहुत ऑफर है। फिर तीसरी फिर अपना है जोहो फाइनेंशियल प्लस, सारे नाम सुनकर हंस रही है, भूख लग रही है। these all are the very important and familiar and popular software packages to cover the financial processes and calculation for the financial statements। ये सारे के सारे हम financial statements के लिए या financial process के लिए हम इनको यूज करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हुए हम अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है अकाउंटिंग साइकिल होता है, एंटरप्रेन्योर आपको समझा रहा हूँ कि एक अकाउंटिंग साइकिल होता है। सबसे पहले एक रिक्वेजिशन एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है, उस रिक्वेस्ट के हवाले से एक ब्रोचर बनता है। अगर तो कोई चीज़ आपके अपने पास स्टॉक में मौजूद है तो आप इशू कर देते हैं, अगर नहीं तो उसके लिए अगर आपने बाय करनी है तो उसको प्रिकॉशन प्रोसेस होता है, और अगर आपने अपनी वहीं से उसको कैश इशू करना होता है तो ब्रोचर बनेगा। ब्रोचर को जनरलाइज किया जाता है, जनरलाइज के बाद जनरल लेजर बनता है, जनरल लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस बनता है, एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस के बाद इनकम स्टेटमेंट बनती है और इनकम स्टेटमेंट के बाद बैलेंस शीट बनती है। और ये जो एडजस्टमेंट के लिए जो हमने जो कैश में नहीं किया होता है, डिस्कस नहीं किया होता है, तो उसके लिए हम प्रोफार्मा स्टेटमेंट्स बनाते हैं। कैश फ्लो सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए बनाते हैं कि कितना कैश बिजनेस के अंदर आया और कितना कैश बिजनेस के अंदर गया। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि उसको हम टिपिकल 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और उसको वन बाय वन देखते हैं और उसको लेदर फिगर आउट करके फिर उसको जो है वो मेंटेन करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पता होना इसलिए ज़रूरी है कि बेशक आप ये सर्विसेज किसी और से भी ले रहे हैं, लेकिन
चेक एंड बैलेंस तो आप ही को करना है ना। वो अगर आपका अकाउंटेंट हो या फाइनेंस मैनेजर हो, अगर आप उसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे और चेक एंड बैलेंस आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद नहीं होगी, तो आपको मैंने बताया था फाइनेंस ऐसा एक बैकबोन होता है कि अगर वो बैकबोन में कोई दरार आ जाए, स्पेस आ जाए, तो वो बिजनेस को ले होता है। तो बिजनेस जो जिस चीज़ पर खड़ा होता है वो आपकी दो चीज़ें हैं, एक आपकी मार्केटिंग एंड सेल और एक आपका फाइनेंस, ठीक है। बाकी वो मैनेजमेंट तो जाहिर बात है बंदे को आ ही जाती है, जब वो आहिस्ता बिजनेस को चला रहा होता है, अपना ध्यान को लगा रहा होता है, तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए, अगर कुछ क्वेश्चन है तो उससे पूछिए। और ये आज का टॉपिक हमारा ये